परीक्षा देकर उच्च न्यायालय में जज नहीं बनते हैं, कॉलेजियम सिस्टम की उपज हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं कि वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित और बहिष्कृत समुदायों के जो लोग हैं वो न्यायपालिका में, उनकी उच्च न्यायपालिका में 1% भी भागीदारी नहीं है। इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए और न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। यह हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है। महोदय, इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी जज की नियुक्ति हुई है तो वो किस आधार पे हुई है। माननीय श्री संजय यादव। महोदय, सर, निसंदेह जो देश की हमारी आबादी बढ़ी है और जो केसों की भी संख्या बढ़ी है, उसके अनुरूप में जजों की संख्या हर स्तर पर बढ़नी चाहिए। लेकिन जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन होना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक चपरासी का चयन भी एग्जाम देकर होता है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होती है वो बिना किसी एग्जाम सिस्टम के होती है। और जैसा माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी ने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम से होती है। उस जजों की हमारी मांग है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। महोदय, इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी जज की नियुक्ति हुई है तो वो किस आधार पे हुई है और उनकी नियुक्ति के जो कारण और आधार हैं वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किए जाने चाहिए देश को, कि ताकि देश की जनता को भी पता चले कि अमुक जज की अगर नियुक्ति हुई है तो इन आधार पे हुई है। महोदय, और एक हमारी मांग है, जैसा कि सब कोई जानते हैं, इस देश की 85% आबादी SC, ST और OBC की है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे देश में इन वर्गों की, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित और बहिष्कृत समुदायों के जो लोग हैं वो न्यायपालिका में, उनकी उच्च न्यायपालिका में 1% भी भागीदारी नहीं है, 1% भी। ये हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है अगर हम न्यायपालिका में सुधार और जजों की संख्या बढ़ाने पर भी बात कर रहे हैं तो महोदय, जिनका जुडिशरी में प्रभाव है वो किसी मेरिट के आधार पे नहीं, वो कुछ चुनिंदा विशेष श्रेष्ठता, जातीय प्रभुत्ता और भाई भतीजावाद के दम पर उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो कोई परीक्षा देकर उच्च न्यायालय में जज नहीं बनते हैं। वो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कॉलेजियम सिस्टम की उपज है। और कॉलेजियम सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं उसमें हमारा, आपका भी कोई से नहीं है, इस पार्लियामेंट का भी से नहीं है। क्यों नहीं है, उस पर भी एक व्यापक विमर्श होना चाहिए। महोदय, इसलिए हमारी मांग है कि इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए और न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। और महोदय, एक और जो हमारा गंभीर विषय है, अक्सर बहुत सारे मामलों में जज खुद को कई मामलों की सुनवाई से हटा लेते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं, लेकिन उस रिक्यूजल का कारण सार्वजनिक नहीं होता है। महोदय, अगर कोई माननीय जज किसी केस से स्वयं को हटाते हैं तो माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से ये हमारी मांग है, माननीय विधि मंत्री जी भी हैं, कि ये प्रावधान होना चाहिए कि अमुक जज ने अगर किसी मामले से, सुनवाई से स्वयं को हटाया है तो कौन कौन से कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि मैं इस केस से क्यों हटा हूं। और महोदय, जैसा कि हमने कहा, जितने भी अगर जजेस उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होता है तो उसका भुगतभोगी वंचित, उपेक्षित और समुदाय भी होता है। तो हम संसद में ये बात कर रहे हैं, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें वंचित, उपेक्षित वर्गों के जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। थैंक यू मोदी।